एक दिन एक घटना घटी। एक भिखारी था, अपने घर से सुबह सुबह निकला। घर में से जब वो निकलता था रोजाना, तो उसकी पत्नी उसके झोली में कुछ डाल देती थी शगुन के लिए। उस दिन भी उसकी झोली में 4-5 मुट्ठी चावल डाल दिए थे। चावल लेकर के वो भिखारी सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में भिक्षा मांगने के लिए निकला। उसका काम ही भीख मांगने का था। जैसे ही वो राजमार्ग पर आया तो उसने देखा कि दूर से सवेरे सवेरे राजा का रथ आ रहा है। पहचान गया। राजा के रथ को देखते ही मन में बड़ी उम्मीद जगी। आज राजा इधर से जा रहा है, सुबह का समय है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर ये रथ रुक गया तो राजा से आज अच्छी तरह से भिक्षा मांगने का मौका मिलेगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा से क्या क्या मांगूंगा। सोच ही रहा था, इतनी देर में वो रथ पास में आया। रथ अपने आप रुक गया, रोकना नहीं पड़ा। उस रथ में से राजा निकला। भिखारी कुछ सोचे समझे बोले उससे पहले पहले राजा ने अपने हाथ की झोली उस भिखारी के सामने फैला करके कहना शुरू किया, भिक्षाम देहि। भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राजा मांग रहा है। मैं इससे मांगने की सोच रहा था, ये मेरे से मांग रहा है। लेकिन अब करे तो करे क्या। राजा ने कहा, भिखारी मैं देख रहा हूं तुम भिखारी हो और तुम देख रहे हो कि मैं राजा हूं। कायदे से तुमको मांगना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे मांग रहा हूं क्योंकि आज मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि इस विशेष मुहूर्त में मुझे भिक्षा मांगनी है और जो पहला इंसान मिलेगा उसी से मांगनी थी। और तुम ही मुझे पहली बार पहले बन करके मिले हो, इसलिए तुम मुझे मना मत करना। कोई संकट राज्य पर आ रहा है, उस संकट को टालने के लिए ये मुझे आदेश दिया है गुरुजी ने। अब वो भिखारी सोच रहा है क्या करूं। राजा कह रहा है मुझे कुछ भी दे दो, तुम्हारी थैली में चावल पड़े हैं, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सारी के सारी नहीं मांग रहा हूं, एक मुट्ठी चावल दे दो, भिक्षा मांग रहा हूं। मैं जानता हूं तुम भिखारी हो, तुमने कभी दिया भी नहीं होगा। और ध्यान रखना, कल मेरे महलों में आना, एक मुट्ठी के बदले में कई मुट्ठी चावल ले लेना, लेकिन आज मुझे दे दो। अब घटना ये घटती है कि वो भिखारी अपनी थैली में हाथ डालता तो है, लेकिन जब वो मुट्ठी को बांधता है उसके बाद में वो मुट्ठी उसकी इतनी भारी हो जाती है कि बाहर को नहीं आती। संस्कार, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने दिया नहीं है, लिया ही लिया है। पूरी ताकत लगाता है, लेकिन मुट्ठी बाहर जब नहीं आती है तो राजा फिर कहता है, भिखारी मुझे मालूम है कठिन काम बता दिया मैंने, लेकिन कैसे भी करो, कुछ भी करो, जल्दी दो, मुहूर्त निकल जाएगा। और वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोशिश बेकार हो जाती है। अंत में राजा ने कहा कि मुट्ठी छोड़ो, चुटकी दे दो। उसने मुट्ठी छोड़ दी। अपनी छोटी सी चुटकी से चारों उंगलियां और अंगूठा मिलाकर के उसने चुटकी भरी। राजा ने कहा बहुत हो जाएगा, इतना ही दे दो। लेकिन वो चुटकी भी भारी पड़ गई, वो चुटकी भी बाहर नहीं आ रही है। राजा ने कहा भिखारी मुहूर्त निकल जाएगा, तुम कुछ भी दे दो, लेकिन देर मत करो। बहुत बार बार कहने पर भिखारी ने फिर 4 उंगली मिलाकर के चुटकी नहीं बनाई, केवल 1 उंगली और 1 अंगूठे से मिला करके केवल 2 चावल के दाने उठाए और बहुत जोर लगा करके राजा की झोली में डाल दिए। राजा ने देखा कि 2 चावल गिरे हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे गुरुजी ने ये नहीं कहा था कितना लाना, बस भिक्षा मिलनी थी, तुमने 2 चावल दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अपनी झोली को समेट करके अपने रथ में बैठ गया। रथ चला गया और वो भिखारी टकटकी लगा करके रथ को देखता रह गया और अपने आप को कोसता रह गया कि मैंने 2 चावल भी क्यों दे दिए उसको, इतना नुकसान भी क्यों कर दिया, मैं क्यों आ गया उसकी बातों में। और धीरे धीरे दिन बीत गया पूरा का पूरा। फिर जहां जहां भी गया पता नहीं क्या था आज के दिन के, बहुत मिला उसको, बड़ी बड़ी झोलियां भर गई, फल मिला, अनाज मिला, मेवा मिले, कपड़े मिले, बर्तन मिले, बहुत कुछ मिला। दोनों कंधे भर करके जब वो शाम को अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी देख रही थी कि इतना आज तक कभी नहीं मिला था।
पत्नी ने बड़े खुश होकर स्वागत किया, अरे वाह इतना सारा सामान आज मिला है। बोले खबरदार चुप रहे, बात मत कर, मूड खराब हो रहा है मेरा। क्यों, क्या हो गया? बोले आज मैं इस राजा के कहने में आ गया और 2 चावल के दाने उसको बिना मतलब दे दिए। उसकी बीवी ने कहा छोड़ो तो, 2 चावल के दाने दिए हैं लेकिन आपकी थैली में कितने सारे चावल भरे पड़े हैं, भूल जाओ उनको। भिखारी बोला कैसे भूल जाऊं, मेहनत के थे, मेरे थे, क्यों भूल जाऊं? अच्छा ठीक है तुम याद रखो, लाओ सामान दो। वो सामान उसने ले लिया। वो दूर जाकर के पानी का गिलास भी नहीं पिया। उसने कहा पानी तो पी लो। बोले मूड खराब हो रहा है, पानी भी नहीं पीना। ऐसे उदास बैठ गया एक कोने में जाकर के, मेरे 2 चावल, मेरे 2 चावल, मेरे 2 चावल। पत्नी ने सारा सामान बिखेर लिया। रोज की तरह उसका काम था, चावल अलग करने हैं, दाल अलग करनी है, चना अलग करना है, कपड़े अलग करने हैं, सब मिक्स होकर के आया है। वो फैला करके आंगन में सब अलग अलग करती जा रही है। और उसी बीच में उसको 2 सोने के चावल दिखाई पड़े और उसने चमक करके कहा अरे ये 2 सोने के चावल आपको किसने दिए? वो दूर बैठा था। कौन से चावल? बोले देखो देखो। उसने देखा तो पहचान गया, ये तो वही चावल है जो मैंने राजा को दिए थे। अब थोड़ा सा खुश तो हुआ लेकिन सिर पीटने लग गया कि मुझे ऐसा पता होता तो सारी झोली उडाल कर आता। लेकिन अब तो मुहूर्त निकल गया है, अब नहीं हो सकता कुछ भी। और ये केवल कथा ही नहीं है, ये कोई तुम किस्सा मत समझना, ये जीवन का सत्य है। जितना हम बांट देते हैं, ये मैं कहता हूं, मैं अपने खून से लिख करके आपको दे सकता हूं। और आप भी जब करोगे तो आप भी चिल्ला करके कहोगे कि हाँ इस जीवन के सत्य से आप अब तक अपरिचित थे। लेकिन जिस दिन परिचय आपका हो जाएगा, जिस दिन आप देना सीख जाओगे, जो भी दे दोगे वो सोने का नहीं, सोना का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ जो बांट दोगे वो जिंदा हो जाएगा और जो रख लोगे वो मुर्दा हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने घरों में रख रखा है, अपनी अलमारी में कैद कर रखा है। और जितना जितना ज़्यादा उनको रोक करके रखा है, अपने घर को उतना उतना शमशान बनाने की तैयारी करी है। हमने सब मुर्दा कर दिया है। जब चीज़ों को हम रोक, चीज़ भी जिंदी होती हैं, चीज़ भी मरती हैं, वो आपको भी महसूस हो जाएगा। जब आप लेकर के बाजार से आते हैं तब वो जिंदी चीज़ को लेकर के आते हैं, लेकिन जब उसे आप कैद करके पटक देते हैं। कल इन्होंने बड़े गमले बांटे थे, किसी ने, आपके यहाँ भी गए होंगे गमले, वो पौधे। आप 2 काम कर सकते हो। आप चाहो तो उस पौधे को बहुत ज़्यादा प्यार करके अलमारी में बंद कर दो, बड़े मुश्किल से मिले हैं, क्या परिणाम निकलेगा? खत्म हो जाएंगे। वो पौधा अलमारी के अंदर एक दिन भी नहीं जी पाएगा। उसको खुली हवा चाहिए, उसको रोशनी चाहिए, उसको बरसात चाहिए। रिस्क है बाहर, लेकिन उसका जीवन भी बाहर ही है, अलमारी के अंदर उसका जीवन नहीं है। उसी तरह से जीवन की हर चीज जिसको हम रोक लेते हैं, जिसको हम बंद कर देते हैं, जिसको देना बंद कर देते हैं, वो धीरे 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 मर जाती है। और जहाँ पर मरी हुई चीज़ें रहती हैं, मैं एक बात और कहूँ आपसे कि उस जगह पर भूतों और प्रेतों का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। और वो अधिकार उन्होंने नहीं लिया, वो अधिकार हमने दिया उनको, क्योंकि जहाँ शमशान होता है वहाँ पर उनके जाने का राइट बनता है। अगर आप अपने घर की बीमारी और अपने घर की ये अलाय बलाय निकालना चाहें तो किसी ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्र को जपने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अनावश्यक सामान को फेंक देना, निकाल करके लुटा देना किसी को भी बिना शर्त के, और देखना अगले ही घंटे में आपके घर की आबो हवा बदल जाएगी, वहाँ की ऑक्सीजन बदल जाएगी, वहाँ की बीमारियाँ चली जाएंगी। ये सारा संग्रह हमारी बीमारी की जड़ है, जो ब्रह्मा जी ने कहा था दा दा दा, देते रहो देते रहो, देने से कम कभी नहीं।